सेकंड पार्ट में हैं पाइथन के, वैसे फोर्थ में कि हम सेकंड में पाइथन के। तो कल हमने यहाँ पे छोड़ा था जहाँ हमने फंक्शंस देखे थे एंड हमने 2 फंक्शन बनाए थे रूट के। आज हम करेंगे लिस्ट एंड डिक्शनरीज़ का। मेरे को दो ना सीखना पड़ेगा। आज हम करेंगे लिस्ट एंड डिक्शनरीज़। तो लिस्ट का होता है लिस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट द लिस्ट। हाँ, तो हम लोग करने आए थे लिस्ट का मतलब पता है लिस्ट। देखो लिस्ट होता है, ये एक लिस्ट है, इसके अंदर मैं कितना भी डेटा पुट करूँगा वो सब एक लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। अब ये मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ, सेल बोर्ड पर, जैसे मैंने ओनर आई डी डाल दी, ओनर आई डी इज इक्वल्स टू लिस्ट। उस लिस्ट में मैंने अपनी आई डी डाल दी, कुछ भी अपने दोस्त की डाल दी, अपने दूसरे दोस्त की डाल दी, अपने कुत्ते की डाल दी, अपनी बिल्ली की डाल दी, अपनी मौसी की डाल दी ना, सबकी ओन आइडिया में भर दी। तो यहाँ पे अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ ओन आइडीज़ को मैं डाल सकता हूँ इन लिस्ट के अंदर। और यही नहीं, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे मैंने फ्रूट इज इक्वल्स टू एक लिस्ट, उस लिस्ट में मैंने कुछ भी कुत्ता पुत्ता भर दिया मैंने। तो ऐसे लिस्ट काम करती है। अभी लिस्ट अभी लिस्ट बनाएंगे एंड उसको यूज़ भी करेंगे। सो मतलब लिस्ट इज इक्वल्स लिस्ट नहीं, फ्रूट इज इक्वल्स टू लिस्ट। उसके नाम डालेंगे, पहले एक स्ट्रिंग लगाएंगे, एप्पल एक स्ट्रिंग बंद करेंगे, बनाना, उसके बाद एक और स्ट्रिंग लगाएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे ग्रेप्स, स्ट्रिंग बंद करेंगे एंड सो ऑन। इतना हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट फ्रूट। मेरे को फ्रूट को प्रिंट कराने का काम करेगा, ऑफकोर्स करना चाहिए। पाइथन 3 सी एप्पल बनाना ग्रेप्स। ये हमारी लिस्ट आ गई पूरी की पूरी। अब अगर यहाँ पे करूँ अपेंड डॉट फ्रूट डॉट अपेंड, यहाँ पे क्या अपेंड करना है, कुत्ता अपेंड करेंगे यहाँ पे कुत्ता। इसके बाद प्रिंट फ्रूट, यहाँ आएंगे, इसको यहाँ पे करेंगे एंड कुत्ता आ गया हमारे लिस्ट में। अब देखो अपेंड से क्या होता है, ये हमारी लिस्ट के अंदर ये ऐड हो जाता है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक इनपुट करने यहाँ पे डाल दिया, मैंने यहाँ पे इनपुट का मैंने यहाँ पे डाल दिया, जहाँ पे मैं कहूँगा यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं डाल दिया INT विजिबल्स टू फ्रूट। नहीं क्या करूँ मैं, विजिबल्स टू input enter your fruit name and fruit dot append a। अब मैं पहले का प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट फ्रूट यहाँ पे इतने हो जाने चाहिए। यहाँ पे डाला, यहाँ मेरा कुत्ता आ गया, यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पे मेरा कुत्ता आ गया। अब मैं अपने फ्रूट का नाम डालूंगा जो होगा बिल्ली। यहाँ पे मेरा बिल्ली भी आ गया, लेट्स गो। अब मेरा एप्पल फ्रूट रेडी है, बनाना फ्रूट रेडी है, ग्रेप फ्रूट रेडी है, मेरा कुत्ता भी तैयार है, बिल्ली भी तैयार है। एंड ये मैंने कैसे किया, बस एक लिस्ट को इस्तेमाल करके। ये मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मान लो मेरे को कहीं पे एक यूज़र डेटा मेरे को देना है कि मेरे को ये यूज़र डेटा दे एंड उसके अंदर उसको ऐड करके रख, तो वो उसको करके रखेगा जब तक हमारी स्क्रिप्ट है वो रन हो रही है। तो काफ़ी जगह पे यूज़ हो सकता है, काफ़ी काफ़ी बढ़िया भी है। फिर आता है अब यहाँ पे एक्सटेंड का फंक्शन देखने वाले हैं। एक्सटेंड का फंक्शन क्या होता है, एक्सटेंड में क्या होगा पता नहीं, कुछ तो होगा, ये देख लेंगे। रिलेटिव आइटम्स ऐड कर देता है एक्सटेंड।
तो फ्रूट डॉट एक्सटेंड, यहाँ पे हम डालेंगे यहाँ पे फ्रूट डॉट एक्सटेंड, यहाँ पे गया मैंने यहाँ पे अबे यहाँ पे मैंने डाला 50 एंड देन 50 नहीं, कीवी एंड और क्या डालिए, मछली, यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं अपनी मछली को, मछली नहीं अपने फ्रूट को प्रिंट करवा देते हैं। My bad, I have a very fucking bad English. यहाँ पे अपना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे अपना आ चुका है अपने यहाँ पे। अब क्या बचा मेरे पास, अब आएगा हमारे पास इंसर्ट का। इंसर्ट के अंदर क्या डालते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे एक आइटम ऐड हो जाएगा, मतलब कि अगर मेरे को एप्पल की जगह मेरे को कीवी ऐड करवाना है, तो व्हाट द फक आई विल डू जस्ट डॉट इंसर्ट एंड वन फर्स्ट पोजीशन पे मेरे को कीवी डलवाना है एंड वन पे क्या था, अब यहाँ पे देखो वन पे तो एप्पल को आना चाहिए था, मतलब यहाँ पे आना चाहिए थी कीवी, तो ये कीवी यहाँ पे क्यों आई, ऐसे ने पहले बताया था यहाँ से काउंटिंग शुरू होती है 0 से, 0 1 अरे 2 3 ऐसे काउंटिंग होती है पाइथन के अंदर। तो इसलिए मैं जब है ना 1 पे डालते हो अपनी ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया एंड बनाना सेकंड पोजीशन पे आ गया एंड एप्पल अपनी 0 पोजीशन पे है। अगर इसको 0 पे डाल दूँ नेगेटिव नहीं जाएगा ये, ठीक है, नेगेटिव नहीं जाने वाला ये। कीवी एप्पल बनाना ग्रेप्स चेंज हो गया, तो हमेशा ये याद रखना, आ जाओगे कभी कभी। उसके बाद अपना आएगा रिमूव का फंक्शन, फ्रूट डॉट रिमूव। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक ये दूँगा, ब्रैकेट लगाऊँगा एंड मैं क्या करूँगा, मैं एक वो लगा दूँगा, मेरे को एप्पल नहीं चाहिए, एप्पल बताऊँगा, एप्पल हट चुका है सक्सेसफुली, लेकिन नहीं में चाहिए एप्पल। अब अगला आएगा हमारा फ्रूट डॉट कौन सा था, पॉप फंक्शन, ये काफ़ी मज़ेदार फंक्शन है। इसके अंदर क्या करूँगा मैं, बस सीधा प्रिंट कर दूँगा, नथिंग टू डू फकिंग एट ऑल। सी क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेप्स कहाँ गायब हो गया, मेरे को ये समझाओ, ग्रेप्स कहाँ गया। यहाँ पर 2 ही आइटम्स हैं। पॉप क्या करता है, वो लास्ट के तो 2 आइटम्स हैं, लास्ट जो वो है लिस्ट में उसको हटा देता है पॉप वाला फंक्शन। बस तो नहीं करते, वो कुछ नहीं करता ये। उसके जाएगा इंडेक्स का, इसको पहले बंद कर दो, इंडेक्स का इंडेक्स एंड यहाँ पे नहीं ऐसे काम नहीं लगेगा यहाँ पे अपना इसको इंडेक्स करवाएं, पोजीशन फाइंड करता है ये, तो एप्पल की पोजीशन चाहिए मेरे को, अपनी एप्पल की पोजीशन 2 यहाँ पे लगाए, इसको बंद कर दिया, इसका रखोगा 0
0 एप्पल 0 पे है, ये 0 पे आ गया, बढ़िया। इसको बंद कर दो एंड इसको खोल दो। अगर ये है काउंट का, काउंट क्या करेगा, फोर्स काउंट करेगा। मैंने यहाँ पे 3-4 नंबर रख दिए, नंबर को काउंट करके देखा। अब मैं यहाँ पे एक नंबर यूज़ करूँगा, फ्लोट यूज़ नहीं करने वाला। आइडल नंबर यूज़ करेंगे, काउंटिंग का सिस्टम थोड़ा सा। सो नम इक्वल्स टू लिस्ट बनाओ, करूँगा वेंट नम डॉट काउंट टू, ठीक है। ये 2 को काउंट है, बट 2 तो है ही नहीं मैं इसकी, हम 22 को काउंट करेंगे। 4 22 कितने रहने में, 1 2 3 4 5 4 22, ठीक है। अब आगे आता है सॉर्ट का, ये सॉर्ट करके देगा हमें नंबर्स को, तो नंबर्स ही हैं। नंबर्स इस गधे को अपनी हरकतें करने दो। देखो तुम्हें डिस्कॉर्ड बोट बनाने हैं, ऑफ कोर्स बनाने हैं, मुझे भी बनाने हैं, लेकिन मैं आलसी हूँ। पर YLC आलसी नहीं है। देखो YLC सर्विस में क्या होता है, तुम्हें प्री मेड सर्च बोर्ड मिलते हैं, और अगर तुम्हें डेवलपर से थोड़ी बातचीत करी, कस्टम भी बना के देंगे वो लोग तुम्हें। डिस्कॉर्ड बोट बन के आप होस्ट कहाँ करोगे, क्योंकि बोट होस्टिंग के प्राइसेस तो कुछ अच्छे मेरे को दिख नहीं रहे हैं। शिट। इसी चीज़ के लिए YLC के पास तुम्हें ज़्यादा कुछ पे नहीं करना, बहुत ही मिनिमम अमाउंट के अंदर तुम्हें होस्टिंग मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होस्टिंग मिलेगी, अच्छी खासी पिंग होगी, अच्छा खासा उसका अप टाइम अनलिमिटेड होगा। अप टाइम की चिंता मत करो, वो कभी डाउन नहीं जाने वाला, ठीक है। तो तुम YLC को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में मिलेगी इसकी। जल्दी जाओ जल्दी जल्दी, भाग के जाओ। ठीक है, ये एक फोल्डर में दे दिए। पहले कैसे था, ये 12 आ गया, 23 आ गया, 123 आ गया, फिर 23 आ गया, फिर वापस 12 आ गया, फिर 22 ऐसे था। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, सॉर्ट करके दे दिया मैं सारे नंबर्स। इसको कर दो बंद, यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा आगे। अगला है रिवर्स, सॉर्ट का उल्टा है, मतलब जैसे सॉर्ट इस ऑर्डर में देता है उसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा देगा। सो नम डॉट रिवर्स, वाह रिवर्स, देखा रिवर्स करके देना हमारे सारे नंबर्स हैं, लेकिन द फाइल, अच्छा वेट, ये रिवर्स क्या करता है, लिस्ट को रिवर्स करेगा, ना कि ऑर्डर को रिवर्स करेगा। उसके लिए तुम्हें अलग से पूरा फंक्शन करना पड़ेगा कि यहाँ पे मतलब पहले तुम्हें इसको रिवर्स करना है, फिर उसको तुम्हें वापस से ये सब तो समझ जाओ। शॉर्ट को खोल दो पहले, शॉर्ट को खोलने के बाद इसको करो पहले, करो पहले। तो अब ये एक्चुअली में भी जितने नंबर्स थे वो रिवर्स काउंटिंग में आ गए हैं, बट आई डोंट वांट टू। हाँ हो गया, रहेगा कॉपी का। कॉपी में क्या होगा, ये जो हमारी लिस्ट है उसको कॉपी कर देगा, मतलब डुप्लीकेट लिस्ट बना देगा उसकी। तो मेरे को चाहिए नम इसी को नम डॉट कॉपी, मुझे यहाँ पे एंड नम 2 को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना है। सेम स्क्रिप्ट है, सेम बिल्कुल। ये हमने नम 2 हमने कराया था कॉपी, नम 2 यहाँ पे कौन सी लिस्ट है, मेरी पहली लिस्ट आ गई, मतलब कि कॉपी तब हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा क्लियर आएगा, थोड़ी सी बची है बस, क्लियर आएगा,
नम डॉट क्लियर, इसका काम क्या होता है अभी तुमको पता चल जाएगा इसका काम क्या होता है। लिस्ट को पूरा ख़त्म कर देगा, सारे आइटम्स लिस्ट से हटा देगा ये। तो तब यूज़ हो जब कोई फंक्शन तुम्हारा कंप्यूटर का भी जिसके सारे आइटम्स हटा दो, जाके नए आइटम्स को उनमें डाल सको वगैरह वगैरह, बहुत कुछ कर सकते हो इससे। उसके बाद आता है बिल्ट इन, कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कि समझने हैं या नहीं समझने को, देखने तो समझ में लायक है नहीं है। ये रेंथ मैक्स ये सब बताते हैं, एक साथ ही समझ लो फिर इनको। करेंट में नंबर ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का। देन उसके बाद आएगा अपना नम, इसको बंद कर दो। फिर करेंट मैक्स का मैक्सिमम नंबर बताएगा, करेंट मिनिमम नम, फिर करेंट सम, ये सबका सम, ये नंबर जितने भी ये नंबर हैं सबका सम करके देगा। करेंट sorted num, एंड इसको हम करें प्रिंट तो चलो बाद एक दूसरा फंक्शन आएगा जो ये मैंने कुछ फंक्शन जो ना बनाए यहाँ पे जो कि वो है यूज़ बिल्ट इन है। ये कुछ जैसे लेंथ का हो गया, नंबर की लेंथ निकालेगा। ये मैक्स का हो गया नंबर का, मतलब मिनिमम वो मैक्सिमम नंबर निकालेगा, इसमें से कौन सा होगा 575 होगा। मिनिमम नंबर निकालेगा, मिनिमम कौन सा होगा 12 होगा। फिर सॉर्ट करके देखो नंबर्स को जो कि ऊपर किया था लेकिन forget एंड अब एक सम का और बच गया ना, सम नम एंड नम, एक दूसरी चीज़ को प्लस करवा दो। अगर एरर आया तो तुम्हारी गलती है, नहीं आया सो यहाँ पे दिखाया कहाँ पे नन, ठीक है। यहाँ पे गया 10 आया, 10 क्यों आया, लेंथ निकालिए हर एक उसकी, तो 10 यहाँ पे वो है। 50 मैक्स का निकाला मैंने कहा था ये आएगा, फिर ये 12 मैंने कहा था, फिर ये आ गया। ये कहाँ पे आया, सॉर्ट करके दिया नंबर्स को, उसके बाद इन सब को सम करके दे दिया, ठीक है। ये दो लिस्ट को से जोड़ कर बेसिक में पकड़ा दिया है, सम नहीं किया, दो लिस्ट को में जोड़ कर उसने पकड़ा दिया, बस हो गया। अब क्या बचा, ये हो गया। अब हम करेंगे डिक्शनरी पे, ये हो गया ना। पहले देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब इन चीज़ों को हम बंद कर देंगे, एक्सपोज कर देंगे। अब देखो डिक्शनरी क्या होता है,
देते हैं। एंड नेम ये बंद किया और नेम क्या आ गया मेरा, ये नाम डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एज डाल दिया। एज को मैंने डाला यहाँ पे उसके बाद मैंने ग्रेड को डाला, या फिर छोटी सी डिक्शनरी बनती है जिसमें हम करेंगे पेरेंट। ऑफ कोर्स एक इनवर्ट सिंटैक्स आने वाला है क्योंकि हाँ समझा, क्योंकि उन्हें यहाँ पे ये नहीं डाला था। शीट ये डालना इम्पोर्टेंट है। नेम आ गया, एज आ गई, एज अननोन है, ग्रेड अननोन है, ठीक है। अब इसका हम यूज़ करना है वो बहुत ज़्यादा। अब मैं करूँगा गेट प्रिंट, प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट नेम, प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट मार्क्स नॉट फाउंड, बिकॉज मैं उसका वो स्टूडेंट हूँ मिस्टर रोबोट का एग्जैक्टली। क्योंकि पता है क्यों आया, क्योंकि जहाँ पे मैंने ये गलती कर दी मैंने, ठीक है। ये हो गया, बहुत बढ़िया। नाम आ गया, मैंने यहाँ पे क्या मांगा था, मैंने इसे नाम मांगा था कि नाम दे, मेरा नाम आ गया। मैंने इससे फिर पूछा मार्क्स पेज, मार्क्स को क्या था, नोट फाउंड, मार्क्स नहीं थे। इसने मार्क्स को बोला नोट फाउंड, नहीं है उसके मार्क्स। अब आएगा कीज़ का, और यहाँ पे कीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं। प्रिंट स्टूडेंट डॉट यहाँ पे पहले से नाम वही वो सब आ गया। मैंने यहाँ पे इसे कीज़ मांगी, तो डिक्शनरी जो कीज़ है वो क्या है, नाम है, एज है, ग्रेड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर अब हम यूज़ करने वाले हैं वैल्यूज़ को। प्रिंट स्टूडेंट डॉट वैल्यू, कुछ क्यों इससे हम वैल्यूज़ मांगने वाले हैं, पर ये हमें कल से देगा क्योंकि वैल्यूज़ एक्सिस्ट नहीं करता। हमें वो मिल गया, हमें इसका कीज़ मिल गई, एंड यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिल गई कि वैल्यूज़ क्या क्या थी, एंड सही वैल्यूज़ है। फिर हम यूज़ करेंगे आइटम्स को, प्रिंट आइटम्स डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट आइटम्स। हमें डिक्शनरी की आइटम दे रही है। ये आ गया, नेम आ गया, नेम की मतलब की हमें पकड़ा दी, नेम की है, नेम की वैल्यू पकड़ा दी। फिर हमें ये वाली की और उसकी हमें वैल्यू पकड़ा दी, इसकी क्या हमें ये वैल्यू पकड़ा दी, एंड यहाँ पे बंद करके पकड़ा दी हमें दोनों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सब कुछ। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है अपडेट का। अपडेट करना हम करेंगे प्रिंट अपडेट स्टूडेंट डॉट अपडेट, प्रिंट नहीं, स्टूडेंट डॉट अपडेट। उसके बाद यहाँ पे एज, हमें एज को हमें अपडेट करना है। क्यों एज मिल गई किसी को गलती से मेरी,
यहाँ पे हम आएंगे एंड हम इसको करेंगे एज को यहाँ पे बंद करके यहाँ पर सभी को इधर लगेगा और एज है नोट ये मेरी एज है। उसके बाद एक कोमा लगा के सिटी को मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ये लगाऊंगा एंड सिटी है मेरी अननोन। ऑफ कोर्स मैं आपको डॉक्स नहीं करूँगा यहाँ पे। तो मैं प्रिंट करूँगा स्टूडेंट को यहाँ से निकल नहीं एंड अब इसको क्लियर करूँ एंड बूम। तो यहाँ पे हमने डिक्शनरी में आइटम्स को हमने अपडेट किया है। जैसे हमने पहले इसको अपेंड किया था, यहाँ पे हमने अपडेट किया हमने हमारी डिक्शनरी को। जहाँ पे हमें नेम मिल गया, हमें एज मिल गई, एज हमारी अभी भी अननोन ही है, ग्रेड मिल गया एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पे ये लगाना चाहिए था क्योंकि उनको एज को अपडेट करना है ना कि न्यू एज देनी है। हाँ, नेम आ गया, एज नेम अपना मिल गया, हमें एज मिल गई, एज क्या मेरी नॉट इन अ मिलियन ईयर्स, ग्रेड मिल गई, सिटी अननोन है। अब हम आगे आएंगे पॉप फंक्शन। इसके अंदर भी पॉप फंक्शन है जो कि किसी भी उसका नाम डालो उसको वो ख़त्म कर। जैसे मेरे को अपनी ग्रेड को ख़त्म करना है क्योंकि ऑफकोर्स उसका कुछ काम नहीं है ना, तो उसको ख़त्म कर देते हैं। स्टूडेंट डॉट ग्रेड एंड ग्रेड का ये सिंटेक्स नहीं है। parenthesis बंद print student। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे ग्रेड थी। जैसे मैंने ग्रेड को मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ से ग्रेड चली गई बिल्कुल। तो दैट्स हाउ दिस शिट वर्क्स। अंडरस्टैंड ऐसे, अंडरस्टैंड ऐसे। उसके बाद थोड़े से बचे हैं एंड अब बचा है पॉप आइटम्स को पॉप करेगा। स्टूडेंट रिमूव जो लास्ट इंसर्टेड जो भी आइटम पेयर था उसको ये रिमूव कर देगा। इसका सिंपल सा काम ये है। मैं इसका नाम चेंज कर लास्ट में सिटी ऐड करी थी, यहाँ पे हमने सिटी ऐड करी थी तो सिटी को इसने रिमूव कर दिया कम्प्लीटली। क्या बचा? एज बचा, नाम बचा। बहुत बढ़िया। ऐसे करते हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे। अपना रिकॉर्ड ख़त्म करूँगा, देखो अपना वही। अब बचा है क्लियर। अभी क्या करेगा? ऐसे मैंने कहा मैं अपने रिकॉर्ड ख़त्म करूँगा तब सब कुछ क्लियर कर देगा। यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन है क्लियर का। स्टूडेंट डॉट क्लियर फिर प्रिंट स्टूडेंट यस। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बची? उसमें कुछ भी नहीं बचा, मतलब मैंने अपना सारा डेटा ख़त्म कर दिया है यहाँ से। अब आता है कॉपी का। अब कॉपी का जैसे बचाएंगे, मैं इसको हटा देते हैं। अब जैसे कि कॉपी उसमें था लिस्ट में था, इसमें भी वही सेम कॉपी है। तब भी करके दिखा देता हूँ। और मैंने क्या किया, न्यू मैंने एक स्टू बना दिया है। वहाँ पे मैंने डाला स्टूडेंट कॉपी मैंने डाल दी एंड प्रिंट। क्या हुआ? जहाँ पे मैंने कॉल किया था स्टू को, लास्ट में स्टू को कॉल किया था, तो यहीं पे वही आ गया जो पहले था। मतलब कॉपी हो गया हमारी लिस्ट। ऑफ कोर्स हो ही जाएगी, हटेगी थोड़ी। उसके बाद आएगा सेट डिफ़ॉल्ट सेट करके मिलेगा। तो प्रिंट नहीं
डेटा ना 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 स्टूडेंट डॉट सेट डिफॉल्ट एज। हम एज को हम डिफ़ॉल्ट हम सेट करने लगे यहाँ पे, तो एज मेरे से डिफ़ॉल्ट में क्या थी, अननोन ऑफ कोर्स। बाय एनी चांस मैंने एज को हटा दिया है क्या? नहीं हटा एज को। इनहेरिट सिंटैक्स ऑफ कोर्स, क्योंकि इनहेरिट सिंटैक्स यहाँ पे क्यों है, बिकॉज यहाँ पे मैंने कोलन लगा रखा है। यहाँ पे आएगा कोमा। यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि सेट डिफॉल्ट सेट डिफॉल्ट ऑफ कोर्स आई मीन सेट डिफॉल्ट। सो इसको पकड़ के यहाँ पे ये तो सो यहाँ पे ये मैंने सेट डिफ़ॉल्ट, मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने अपनी जो मेरी एज है अननोन, उसको मैंने डिफ़ॉल्ट मैंने उसको सेट कर दिया है। सो अब इतना कुछ बचा नहीं, अब वही रन बचा और टाइप बचा। डेटा टाइप देखो इसका लेंथ तो पता ही, लेंथ बताएगा उसकी डिक्शनरी की कि इसमें कितने वो है कैरेक्टर्स हैं। टाइप क्लास है डिक्शनरी क्लास है, टाइप उसका टाइप है ये। तो हमने अपना लेफ्ट एंड डिक्शनरी यहाँ पे कंप्लीट करें। यहाँ पे एक टपल बचा है, टपल को हम आगे देखेंगे क्योंकि वीडियो आधे घंटे की हो चुकी है। तो हम इसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम टपल समझेंगे। उसके बाद हम नंपाई पे हम नहीं जाने वाले हैं, वो बेकार है। जो मैं सिखाऊँ उसके लिए बेकार है। हम वहाँ पे सीधा हम पूछेंगे SYS OS इन सब चीज़ों में। मैं अगली रोज कहूँगा पाइथन में रिवर्स शेल बनाना, उसके अंदर मज़ा आएगा। क्योंकि वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट की पूरा मॉड्यूल पूरा नहीं, जहाँ तो मैं रिवर्स शेल को बना सकूँ उतना मॉड्यूल में सिखा दूँगा। एंड SYS का मॉड्यूल सिखा दूँगा, OS का मॉड्यूल सिखा दूँगा। बहुत बढ़िया वो सब। तो यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं, ये अपना हो गया। ठीक है, मिलते हैं हम आगे।